हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 10th मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बेसिक मैथ का सीरीज चला रहा हूं। आज हम लोग एक टॉपिक कवर कर रहे हैं कि दो चरों के रैखिक समीकरण से रिलेटेड टॉपिक है। अब दो इक्वेशन से पता कर पाएंगे कि वो दोनों इक्वेशन प्रतिच्छेद रेखाओं का है कि समपाती की समांतर। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपका जो इसका मानक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का होता है। अब क्या करेंगे, इसी से आप दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे। जहाँ जो ए के जगह पे बैठा होगा वही a1 का मान होगा पहले समीकरण के लिए, जो ए के जगह पे बैठा होगा वो a2 का मान होगा दूसरे समीकरण के लिए। तो हमने यहाँ पे कंपेयर करके लिख दिया है। देखिए यहाँ पे a1 के जगह पे 5 है, b1 के जगह पे -4 है। ये भी ध्यान रखना, आपके सूत्र में भैया हर जगह प्लस होता है, तो आपके सवाल में अगर माइनस कहीं रहेगा तो आप उसका वैल्यू ये समझ जाना कि ये b की वैल्यू है, ना कि y की। यहाँ पे y हमारा नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे a b c में से कोई नेगेटिव हो सकता है अगर माइनस रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो c वाला -9 ले लेंगे हम लोग। चलिए अब इससे फायदा क्या होगा हमारा कि अब हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, a1 बटा a2, ठीक, b1 बटा b2, c1 बटा c2। ठीक है भैया। इसमें अगर हमारा क्या होता है भैया, इसमें अगर हमारा ये पहला ही नहीं बराबर होता है, ठीक है, ये पहला ही नहीं बराबर होता है तो क्या होता है, ये हमारा भैया प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, 5/7 है और बराबर है -4/6 के, क्या बराबर है? नहीं बराबर है। ठीक है, तो ये कौन सा कैटेगरी का था? ठीक है, मान लो आपको कोई दूसरा सवाल मिल जाए, मान लो आपको कोई दूसरा वैल्यू मिल जाए तो क्या कंडीशन होती है? वो तो प्रतिच्छेद वाले का था, वो तो प्रतिच्छेद वाले का था। इसको आपको याद रखना होगा, 3 शर्त होता है, इन्हीं तीनों के बीच रिलेशन होता है। अगर भैया तीनों का बराबर होता है ना, वो कौन सा वाला होता है? समपाती वाला। कौन सा वाला? समपाती वाला। ठीक है, समपाती रेखाएं, ये याद रखना। जिसका तीनों बराबर होगा मान, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, वो समपाती रेखाएं होंगी। ऐसे ही कंपेयर करना है जैसे मैंने बताया है। और एक तीसरा होता है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन नहीं बराबर होता है किसके? c1 बटा c2 के। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा वाला। एक कौन सा वाला होता है? ये समांतर रेखाएं। ठीक है, कुछ बातें और होती हैं, जैसे देखो समांतर रेखाएं बनती कैसे हैं, ऐसे। ठीक है, ये समांतर रेखा का हो गया। अब इसका आपका कंडीशन ये हो गया। और इसके बाद एक चीज़ और आपसे पूछता है कि इसके कितने हल हैं, बताइए। ये लाइन कहीं आपस में मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, तो इसके कोई हल नहीं लिखेंगे आप। इसमें एक बात और क्या याद रखेंगे, कोई हल नहीं। और एक बात पूछता है कि संगत है कि असंगत, तो क्या लिखेंगे? असंगत लिखेंगे। ये 3 बातें पूछता है, अगर आप इसको याद रख पाए ना तो 3 तरीके का सवाल इससे बन जाएगा। ऐसे ही 3 तरीके का सवाल इससे भी बन जाएगा। ये जो संपाती होता है वो क्या होता है, उसके अनेकों हल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अनेकों हलों। और क्या होता है, और एक बात और होता है, जो ये संगत होता है, संपाती वाला संगत होता है। ठीक है, और जिसके पहले फर्स्ट वाला बताए थे, फर्स्ट वाला उसको भी देख लो, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, खाली उसमें इतना ही चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चेक ही नहीं करेंगे। अगर ये बराबर नहीं हुआ इसका मतलब आप क्या बोल देंगे भैया? प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। क्या हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे? प्रतिच्छेद रेखाएं होती कैसी हैं, एक रेखा ऐसी है, दूसरी उसको एक जगह कट कर देगी। ठीक है, तो इसमें एक सोल्यूशन मिलता है, एक हल। इसको आप दूसरे भाषा में अद्वितीय हल भी कहा जाता है, कि मतलब दूसरा हल नहीं मिलेगा, एक हल। ठीक है, और ये भी संगत होता है, ये भी संगत होता है भैया। इन चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे ना जो मैंने बताया, तो समझ लीजिए आपका 3 त्रिका 9, 3 कंडीशन है, 9 टाइप का सवाल आपके अगर एग्जाम में बन गया तो आप कोई वाला भी रहेगा आप सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं भैया अगले टॉपिक के साथ अगली बार। जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने बच्चे हैं और दोस्तों तक शेयर करिए भैया। धन्यवाद।